अब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में प्लेस ऑफ सप्लाई पीओएस, इसमें हम लोग सेक्शन 12(10) पढ़ेंगे। सेक्शन 12(10), सेक्शन 12(10) क्या कहता है देखते हैं। सर्विसेज ऑन बोर्ड A conveyance including services on board a conveyance including vessel, aircraft, train, motor vehicle, etc. तो जो सर्विस आप कोई कन्वेंस में दे रहे हैं तो उसमें प्लेस ऑफ सर्विस क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट location of the first scheduled point of departure of that conveyance. तो जो सर्विस आप कोई कन्वेंस में दे रहे हैं, वेसल में, एयरक्राफ्ट में, ट्रेन या मोटर व्हीकल में, तो वहां पे जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा उसका लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल का एक शीट मैंने पीडीएफ में बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम 1 लेते हैं, उसमें बताया जा रहा है एक रिसाइडिंग इन दिल्ली ट्रैवलिंग विद जेट एयरवेज इज प्रोवाइडेड विद द मूवी ऑन डिमांड। मतलब एक दिल्ली का रहने वाला है, जेट एयरवेज से सफर कर रहा है और मूवी ऑन डिमांड का सर्विस वो लेगा एज ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग कोलकाता दिल्ली फ्लाइट। तो कोलकाता दिल्ली फ्लाइट में वो जा रहा है, मूवी ऑन डिमांड का उसको सर्विस लेना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट कौन सा है? कोलकाता, क्योंकि फ्लाइट कोलकाता दिल्ली का है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। एग्जाम्पल 2 बता रहा है इफ इट इज कोलकाता दिल्ली लेग ऑफ बैंकॉक कोलकाता दिल्ली फ्लाइट। मतलब फ्लाइट एक्चुअली बैंकॉक से आ रहा है, बैंकॉक फिर कोलकाता फिर दिल्ली, उसने कोलकाता से चढ़ा। अगर वो कोलकाता से चढ़ा होगा तो मूवी ऑन डिमांड का सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? मैंने बताया फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट, मतलब बैंकॉक, भले ही वो कोलकाता से चले। चलिए, ये सेक्शन 12(10) मैंने बताया। अब चलेंगे सेक्शन 12(11) की ओर। सेक्शन 12(11) टेलीकॉम सर्विस। इंक्लूडिंग
डेटा ट्रांसफर, ब्रॉडकास्टिंग, केबल डीटीएच सर्विस, केबल डीटीएच सर्विस। इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, फिक्स्ड टेलीकॉम लाइसेंस, फिक्स्ड टेलीकॉम लाइन, सॉरी, फिक्स्ड टेलीकॉम लाइन लीज सर्किट, इंटरनेट, केबल डिश एंटेना, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जहां इंस्टॉल किया वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब चलिए सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, आपको ध्यान रखना है प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, हाँ कुछ भी रहे आप इंस्टॉलेशन प्लेस पे जाइए। ए लिमिटेड इंस्टॉल्स ए लीज सर्किट बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता ऑफिसेस ऑफ ए कंपनी। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सर्किट इज दिल्ली एंड द एंड पॉइंट इज इन कोलकाता। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली भी होगा और कोलकाता भी होगा, क्योंकि दोनों जगह है इंस्टॉलेशन, दोनों जगह हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ यहाँ पे एक चीज है, इस जगह में अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलेगा, अगर कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है तो प्रोपोर्शनेट मतलब 1:1 अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा जाए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, इन द अबव एग्जाम्पल इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिल्ली and ending point is कोलकाता भाया पुरुलिया, पुरुलिया भी वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल में ही है और कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में है। तो भाया पुरुलिया where it is also connected, मतलब कोलकाता में, दिल्ली में और पुरुलिया में भी है, तीनों जगह है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा, कोलकाता और पुरुलिया। अब कोलकाता और पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, तो ये आ जाएगा दिल्ली और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में 2 कनेक्शन है, दिल्ली में 1 कनेक्शन, तो 1:2। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। इन एग्जाम्पल 1, if starting point is Delhi, ending point is Kolkata via Patna, where it is also connected, तो कोलकाता, दिल्ली, पटना तीनों जगह है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कोलकाता के लिए, और ये पटना मतलब बिहार। तो यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई देखिएगा तो 1:1:1, तीनों में 1-1 लाइन है। एग्जाम्पल 4, X has availed, example 4, X, a registered taxable person in Kolkata, has availed landline service. Then X, a RTP in Kolkata, has availed landline service from BSNL. The telephone is installed in residential premises in Mumbai.
and billing address is of office of X in कोलकाता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, तो उसका इंस्टॉलेशन कहां हुआ था? इंस्टॉल्ड इन रेसिडेंशियल प्रेमिसेस इन मुंबई, तो ये हो जाएगा मुंबई मतलब महाराष्ट्र। तो ये था लीज लाइन के ऊपर जहां पे इंस्टॉलेशन का बात आता है। तो ये ए पॉइंट खत्म। अब हम लोग आएंगे 12B में, 12-11 का बी। इसमें है मोबाइल कनेक्शन, पोस्टपेड, पोस्टपेड में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में है X has availed postpaid mobile service from Airtel registered in Mumbai. X is a registered taxable person in Mumbai but bill address is Kolkata. तो मुंबई का रेजिडेंट रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है लेकिन बिलिंग एड्रेस कोलकाता में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल। अब हम लोग प्रीपेड के बारे में जानेंगे। देखिए प्रीपेड के बारे में ये सी नंबर है। प्रीपेड क्या होता है कि हम लोग जब लेते हैं तो थ्रू सेलिंग एजेंट ले सकते हैं। आप सेलिंग एजेंट के जरिए ले सकते हैं। तो अगर सेलिंग एजेंट के जरिए लेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ दैट एजेंट। That is address of the selling agent. Secondly, by any person to the final subscriber. Place of supply होगा location where such voucher is sold. Third है by online transaction in
चार्ज करवाया। लोकेशन ऑफ द recipient of service। तो ये बताया मैंने कि प्रीपेड कनेक्शन अगर कोई सेलिंग एजेंट के जरिए हो तो एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट या लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट। अगर मान लीजिए कोई और पर्सन दे रहा है फाइनल सब्सक्राइबर को तो लोकेशन पर सच वाउचर इज सोल्ड। और अगर मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैंने कोई ऑनलाइन बैंकिंग से वाउचर ले लिया, इन दैट केस लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन। इसके बाद आते हैं इन अदर केस, इन एनी अदर केस। इसके अलावा अगर कोई केसेस है if address of recipient is available in that case place of supply होगा address of the recipient। इन अदर केस अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। एक शायद ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। एक शायद परचेज प्रीपेड मोबाइल वाउचर ऑफ एयरटेल रजिस्टर्ड इन मुंबई थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पीओएस क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। X is a registered taxable person in Mumbai, but in Airtel's record, the address of X is that of his residence in Kolkata। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोलकाता। एड्रेस वहां का है। एग्जाम्पल नंबर 7, X of Pune purchased a prepaid card from a selling agent in Kolkata। सेलिंग एजेंट से ले रहा है तो सेलिंग एजेंट उसका क्या होगा? लोकेशन ऑफ दैट एजेंट, दैट इज एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट। तो कहां से लिया? कोलकाता से लिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया कोलकाता। और फाइनली एग्जांपल नंबर 8, X of Mumbai purchased a prepaid voucher recharge from Chennai। तो चेन्नई से लिया तो where such voucher is sold by any person to final subscriber। लोकेशन where such voucher is sold मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया चेन्नई। तो एक बार अगर सेक्शन 12 को हम लोग रिकैप करते हैं तो सेक्शन 12 यही बता रहा है कि सेक्शन 12 यही बता रहा है कि अगर सेक्शन 12 का 11 कि अगर मान लीजिए लीज लाइन है तो जहां इंस्टॉल हो रहा है वो ले लीजिए। अगर मोबाइल है, पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस, अगर प्रीपेड है तो उसके लिए ये सारे ऑप्शन।
लोग सेक्शन 12 सेक्शन 12 बैंकिंग एंड अदर financial service including stock broking service to any person तो इस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। If location of recipient of service is not found on record, अगर लोकेशन नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। एक एग्जांपल है इसमें, X, a registered taxable person in Mumbai buys shares from a broker in Delhi। तो recipient of service, recipient का लोकेशन कहाँ है? मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो गया। चलिए 12 हो गया, अब 12-13 insurance service to a registered person, to a registered taxable person, place of supply location of RTP, अदर केस मतलब अगर आरटीपी नहीं हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर अच्छा 12-13 के ऊपर एक एग्जांपल है, लेते हैं। X of Mumbai travels by Air India from Delhi to Rajasthan and get his travel insurance done in Delhi। X's address is Mumbai in the record of insurance company and X is unregistered। तो location of recipient on the record of the supplier, सप्लायर के रिकॉर्ड में उसका एड्रेस क्या है? मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया मुंबई। और
फाइनली सेक्शन 1214 advertisement service to the central government state government statutory body or local authority meet for the state or union territory identified in the contract or agreement. Identified in the contract or agreement. So advertisement service to the central government, state government, statutory body, local authority mean इसलिए for the state or union territory identified in the contract or agreement यहाँ पे place of supply होगा each of such state or union territory। तो सेक्शन 12 खत्म हो गया पूरा।